हर साल 26 जनवरी को पूरा इंडिया रंगों, कंट्री भक्ति और नेशनल प्राइड के जश्न में डूब जाता है। यह दिन है गणतंत्र दिवस, एक ऐसा दिन जो भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में बदलने की सालगिरह का प्रतीक है। यह दिन हमारे इंडिपेंडेंटता अर्मीनियों के बलिदान को याद करने और हमारे संविधान में निहित मूल्यों का जश्न मनाने का दिन है। यह दिन भारत की भावना और प्रगति की ओर उसकी यात्रा को श्रद्धांजलि है। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, यह भारत के स्वशासन और उन मूल्यों का प्रतीक है जिन्हें हम प्रिय मानते हैं। यह एक ऐसा दिन है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर भारतीय भारत के विचार का जश्न मनाने के लिए एक साथ आता है। यह दिन उन लाखों लोगों के सपनों के साथ गूंजता है जिन्होंने एक स्वतंत्र भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी। यह दिन हमें एकता की शक्ति और न्याय, इंडिपेंडेंटता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को कायम रखने के महत्व की याद दिलाता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित ये सिद्धांत आधुनिक भारत की फाउंडेशन है। गणतंत्र दिवस भारतीय भावना का सेलिब्रेशन है, दृढ़, जीवंत और हमेशा विकसित होती रहने वाली। यह एक राष्ट्र के रूप में हमारी यात्रा पर विचार करने और सभी भारतीयों के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का दिन है। एक गणराज्य बनने की दिशा में भारत की यात्रा 1950 से बहुत पहले शुरू हुई थी। यह उन अनगिनत इंडिपेंडेंटता आर्मीनियों के सैक्रिफाइसों से प्रशस्त मार्ग था जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अथक संघर्ष किया। 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंटता प्राप्त करने के बाद भारत ने अपने संविधान के निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य को शुरू किया। देश भर से चुने हुए प्रतिनिधियों वाली एक संविधान सभा को यह ऐतिहासिक रिस्पॉन्सिबिलिटी 100 दी गई थी। डॉ. अंबेडकर के लेड में ड्राफ्टिंग समिति ने सावधानी पूर्वक एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो एक विविध राष्ट्र की आकांक्षाओं को दर्शाता है। संविधान का उत्कंठेय एक जस्टिस पूर्ण और जस्टिस संगत समाज का निर्माण करना था जो अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों और इंडिपेंडेंटता की गारंटी देता हो। संविधान सभा ने संविधान के हर अनुच्छेद पर बहस की और विचार विमर्श किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह लोगों की इच्छा का रिप्रेजेंटेशन करता है। लगभग 3 साल की अथक मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया। इसने भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया, जिससे एक गणराज्य के जन्म का मार्ग प्रशस्त हुआ। लोकतंत्र, सेक्युलरता और सामाजिक न्याय पर जोर देने वाला संविधान न्यूली स्वतंत्र राष्ट्र के लिए पाथदर्शक प्रकाश बन गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसने आधिकारिक तौर पर भारत को एक संप्रभु, सोसाइटीवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इस दिन ने एक ब्रिटिश डोमिनियन से एक स्वशासित राष्ट्र में भारत के परिवर्तन की परिणति को चिह्नित किया। यह दिन पूरे देश में बड़े उत्साह और नेशनल प्राइड के साथ मनाया गया। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने भारतीय ध्वज फहराने और कंट्री भक्ति गीत गाने जैसे उत्सवों में भाग लिया। भारत के पहले नेशनपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली के लाल किले पर नेशनल ध्वज फहराया, जो भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। संविधान को अपनाना केवल एक सिंबलात्मक कार्य नहीं था, इसने राष्ट्र की शक्ति संरचना में एक बुनियादी चेंज का रिप्रेजेंटेशन किया। भारत पर अब किसी दूर के साम्राज्य का शासन नहीं था, बल्कि अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही लोगों द्वारा शासित था। इस दिन ने लोकतंत्र की विजय और एक स्वतंत्र भारत के लिए लड़ने वाले लाखों लोगों के सपनों की प्राप्ति को चिह्नित किया। यह एक ऐसा दिन था जिसने न्याय, समानता और फ्रेटर्निटी के मूल्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। गणतंत्र दिवस का सबसे दर्शनीय और विस्मयकारी नजारा निस्संदेह राजधानी नई दिल्ली में आयोजित भव्य परेड है। हर साल 26 जनवरी को राजपथ नेशनल प्राइड और सैन्य कौशल के शानदार नजारे में बदल जाता है। परेड भारत की सांस्कृतिक डिवर्सिटी, सैन्य शक्ति और तकनीकी प्रगति का जीवंत प्रदर्शन है। परेड की शुरुआत भारत के नेशनपति द्वारा सलामी लेने के साथ होती है, जिसके बाद भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियों द्वारा एक शानदार मार्च पास्ट किया जाता है। सैनिक अपनी औपचारिक वर्दी में सजे हुए सटीकता और गर्व के साथ मार्च करते हैं, अपने अनुशासन और प्रशिक्षण का प्रदर्शन करते हैं।
परेड में भारत के नवीनतम सैन्य हार्डवेयर, जिसमें टैंक, मिसाइल और विमान शामिल हैं, का प्रदर्शन भी होता है। यह प्रदर्शन भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लेकिन परेड सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सेलिब्रेशन है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रकाउंट्रियों की झांकियां उनकी अनूठी परंपराओं, कला रूपों और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती हैं। भाग 5, सम्मान और रिकॉग्निशन। गणतंत्र दिवस केवल सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, यह उन व्यक्तियों के साहस और बलिदान का सम्मान करने का भी दिन है जो कर्तव्य की पुकार से ऊपर और परे गए हैं। भारत के नेशनपति विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सहित प्रतिष्ठित नेशनीय पुरस्कार प्रदान करते हैं। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र कर्तव्य की पंक्ति में असाधारण वीरता और साहस का प्रदर्शन करने के लिए सशस्त्र बलों के मेंबरों को मरणोपरांत भी प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार सेवा और बलिदान की भावना का प्रमाण है जो भारत को परिभाषित करते हैं। वे आने वाली पीढ़ियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और राष्ट्र की बेहतरी में योगदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। गणतंत्र दिवस इस बात की याद दिलाता है कि एक राष्ट्र की असली ताकत उसके लोगों के साहस, करुणा और प्रतिबद्धता में निहित है। यह भारत की भावना और उन मूल्यों का जश्न मनाने का दिन है जो इसे एक महान राष्ट्र बनाते हैं। भाग 6, दुनिया भर में गणतंत्र दिवस की गूंज। जहां भारत में गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला नेशनीय पर्व है, वहीं इसका महत्व देश की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह दिन दुनिया भर में भारतीय दूतावासों और राजनयिक मिशनों द्वारा मनाया जाता है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक वैश्विक शक्ति के रूप में उसके इमर्जेंस को दर्शाता है। विकाउंट्रियों में गणतंत्र दिवस समारोह में अक्सर सांस्कृतिक एक्ट क्रम, फ्लैगारोहण समारोह और भारतीय राजदूतों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह होते हैं। ये एक्ट क्रम कला, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की सॉफ्ट पावर और दुनिया में उसके योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। यह दिन प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने और भारत और मेजबान देश के बीच संबंधों को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करता है। विकाउंट्रियों में गणतंत्र दिवस समारोह भारत के बढ़ते वैश्विक कद और इंटरनेशनल समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में उसकी भूमिका का प्रमाण है। भाग 7, गणतंत्र दिवस और इच्छुक सिविल सर्वेंट्स। यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए गणतंत्र दिवस का विशेष महत्व है। यह दिन संविधान में निहित मूल्यों की याद दिलाता है, वे मूल्य जो भारत के लोकतंत्र और उसकी सिविल सर्विसों की आधारशिला हैं। इच्छुक सिविल सर्वेंट्सों को राष्ट्र के प्रति ईमानदारी, निष्पक्षता और सेवा के इन मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए। गणतंत्र दिवस परेड नेशनीय एकता और सैन्य कौशल के प्रदर्शन के साथ भविष्य के नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती है। यह उन्हें राष्ट्र की सेवा में अनुशासन, कड़ी मेहनत और समर्पण के महत्व की याद दिलाता है। यह दिन राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करने और सभी भारतीयों के लिए एक बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का अवसर भी प्रदान करता है। यूपीएससी के उम्मीदवारों को संविधान के सिद्धांतों को कायम रखने और ईमानदारी और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। भाग 8, गणतंत्र दिवस के बारे में रोचक फैक्ट्स। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत के संविधान की मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने एक बहती हुई इटैलिक शैली में हस्तलिखित की थी। पहली गणतंत्र दिवस परेड 1950 में राजपथ पर आयोजित की गई थी, लेकिन राजपथ पर निर्माण कार्य के कारण 1951 में इस स्थल को इरविन स्टेडियम, जो अब नेशनल स्टेडियम है, और 1952 और 1953 में रामलीला मैदान में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह 1955 में राजपथ पर लौट आया और तब से वहीं आयोजित किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के नेशनपति सुकर्णो थे।
29 जनवरी को होने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। भाग 9, एकता और शक्ति की हेरिटेज। गणतंत्र दिवस कैलेंडर की एक तारीख से कहीं बढ़कर है। यह भारत की भावना का सेलिब्रेशन है। यह हमारे इंडिपेंडेंटता, आर्मीनियों के सैक्रिफाइसों को याद करने, हमारे संविधान में निहित मूल्यों का सम्मान करने और हमारे राष्ट्र की उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। यह दिन एकता की शक्ति और लोकतंत्र, सेक्युलरता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखने के महत्व की याद दिलाता है। यह एक राष्ट्र के रूप में हमारी यात्रा पर विचार करने और सभी भारतीयों के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का दिन है। जैसे जैसे भारत प्रगति और विकसित होता रहता है, गणतंत्र दिवस आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बना हुआ है। यह एक ऐसा दिन है जो भारत की अदम्य भावना का जश्न मनाता है, एक ऐसी भावना जो लचीला, जीवंत और हमेशा विकसित होती रहती है।